प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ 22 अक्टूबर 2021 को, जो कि बीए पार्ट सेकंड एनसी नॉन कॉलेजिएट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट सेकंड का जो नॉन कॉलेजिएट, कहने का मतलब प्राइवेट विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम हुआ था, हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था, उसका जो पेपर है वह आपके सामने लेकर आया हूं। जो रेगुलर विद्यार्थी हैं इससे अच्छी तरीके से देखकर तैयारी कर सकते हैं, और जिन्होंने पेपर दिया है मैं यही उम्मीद करता हूं कि उनका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा, अच्छा गया होगा, अच्छे अंक आएंगे उनके। जो कि हमने हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड पेपर के मॉडल पेपर या गेस पेपर बनाए थे, संभवतः उन्हीं में से 90% क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा उत्तर लिखते समय। तो रेगुलर वाले विद्यार्थी तैयार हो जाए। इसके अंदर आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और पेपर का पैटर्न क्या रहा है। जबकि बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जो प्राइवेट के आगे जरूरी नहीं कि रेगुलर विद्यार्थियों के न आए, रेगुलर वाले विद्यार्थी भी इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। इस गेस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आपके पेपर में भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज देखते हैं हम 22 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था बीए पार्ट सेकंड का, हिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपरों पे हम चर्चा करेंगे। तो ये है आपके सामने जो कि पेपर के अंदर दिए गए निर्देश, जो कि आपको मैं बार बार कह भी रहा हूँ, ये केवल पेपर पे पुराने पैटर्न के अनुसार ही निर्देश दे रखे हैं, जबकि आपको पेपर किसके अकॉर्डिंग करना है, आपके प्रवेश पत्र पे जो दे रखे हैं निर्देश उसके अकॉर्डिंग। जो कि खंड ए है ना, उसमें 10 में से 7 करने हैं, जो कि खंड ब है ना, उसमें जो 5 मान लो या अथवा से 10 मान लो, उसमें से 3 ही करने हैं। और जबकि खंड स है ना, उसमें जो 3 क्वेश्चन 5 में से 3 करने होते थे, उसके अंदर 1 ही करना है। तो खंड ए में 7, खंड ब में 3 और खंड स में 1, ठीक है ना। तो ये तो पुराने पेपर के अनुसार है। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो कि 22 वाले पेपर को। जो कि खंड ए, जो कि याद रखना सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, नहीं केवल कितने के देना है, 7 का ही देना है, क्योंकि पेपर 1.5 घंटे का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो कि खंड ए में, सेक्शन ए में बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने अच्छे उत्तर दिए होंगे, और आगे रेगुलर वाले भी इसको ध्यान में रख करके अच्छी तैयारी करें, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा है, किस सुल्तान के समय मंगोल नेता चंगेज खां सिंधु नदी तक बढ़ा था, ये उत्तर बताना है। उसके बाद में दूसरा है, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, ये बताना है। उसके बाद में तैमूर ने भारत पर किस वर्ष में आक्रमण किया था। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, जीके के बतौर भी आप इसको देख सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे 4 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा था, ये बताना है। 5 नंबर है, डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी, ये बताना है। 6 नंबर है, चौसा का युद्ध लड़ा गया था, ईयर बतानी यहाँ पे कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध। उसके बाद में शाहजहां के काल को स्वर्ण युग किस इतिहासकार ने कहा था, ये बताना है। उसके बाद में मुमताज महल का असली नाम क्या था, शाहजहां की जो पत्नी थी ना मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया था, उसका असली नाम क्या था, अर्जुमंद बानो। उसके बाद में आप देखोगे पोलज क्या है, ये बताना है। उसके बाद में पोलज के बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो है, जात से आप क्या समझते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आए थे खंड ए में, जिसमें से 7 ही करने थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने प्राइवेट का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने किए होंगे, और रेगुलर वाले भी इसे ज़रूर ध्यान में रखना। उसके बाद में आगे देखो खंड ब में, खंड ब के अंदर जो कि इसमें सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, नहीं केवल कितने के देना है, 3 के ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए, हाँ विकल्प का चयन कर सकते हो। उत्तर सीमा 200 शब्द होगी। इसके अंदर देखो 1 नंबर में तो वो हो गया खंड ए। अब देखो 40 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर अथवा
सल्तनतकालीन कर व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, इनमें से कोई एक करना था। खंड ब में केवल कितने करने थे? 3 ही करने थे। उसके बाद में 3 नंबर देखो, सिकंदर लोधी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर अथवा में है सांकेतिक मुद्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एकदम छोटे छोटे और बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, प्यारे विद्यार्थियों ने किए भी होंगे और रेगुलर वाले वो इन्हें तैयार भी कर लेना। उसके बाद में 4 नंबर है, पानीपत का प्रथम युद्ध और अथवा इसमें दिए दीन ए इलाही धर्म के बारे में बताना था। ये सभी अपने गेस्ट पेपर में से क्वेश्चन आए हैं, तो रेगुलर वाले विद्यार्थी जो मैंने गेस्ट पेपर बनाए उसको जरूर ध्यान में रख के तैयारी करें। उसके बाद में 5 नंबर है, विलियम हॉकिंस कौन था? जो भारत में पहले आने वाला राष्ट्रदूत या राजदूत था ना, विलियम हॉकिंस कौन था, उसके बारे में टिप्पणी पूछी है। जबकि इसके अथवा में पूछा गया है, अथवा में पूछा है नूरजहां की मुगल दरबार में क्या भूमिका थी, वो बतानी है। उसके बाद में 6 नंबर है, इसके अंदर मुगल काल में स्त्री की दशा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर और अथवा में मुगल काल में किसानों की दशा बताइए। ये भी अपने गेस्ट पेपर में ही क्वेश्चन था। तो ये थे 5 क्वेश्चन खंड ब में, और करने कितने थे? 3 ही करने थे, जबकि अथवा और थे इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में देखो खंड से, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे और करने कितने होंगे? 1 ही करना होगा। कितने करने होंगे? 1 ही। और पुराने पैटर्न के अनुसार कहा जाता है कि इसमें से 3 करने होते थे। 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहीं, अब नहीं देने 1.5 घंटे के पेपर में, केवल 1 का ही देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नात्मक है, 500 शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा। अब देखो 5 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे बड़े निम्नात्मक, जो कि 7 नंबर है, खिलजी वंश के इतिहास के प्रमुख पारसी स्रोतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में 8 नंबर है, बहमनी राज्य के उत्थान पर मोहम्मद गवां का विशेष उल्लेख करते हुए प्रकाश डालिए। 9 नंबर है, बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। अपने गेस्ट पेपर में था ये, तो ये मानो 100% ही है, 1 ही तो करना था। उसके बाद में मुगल सम्राट शाहजहां की स्थापित संबंध ये देन को समझाइए, ये भी अपने गेस्ट पेपर में था। वहीं आप देखो ये मुगल काल में अभिजात वर्ग और जमींदारों की सामाजिक और आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए, ये भी अपने गेस्ट पेपर में था। करना तो 1 ही था। तो ये पेपर आया था, जो कि 22 तारीख को जो पेपर हुआ था प्राइवेट वालों का, हिस्ट्री फर्स्ट का। अब उसके बाद में देखो सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इन्हें भी आप तैयार कर सकते हो। रेगुलर वाले ध्यान देना, इसमें भी बहुत से अपने गेस्ट पेपर में से ही क्वेश्चन आए हैं। तो ये तो है पेपर का पैटर्न, जो कि पुराने पैटर्न पर ही पेपर छापा जा रहा है कि 3 घंटे का जो पेपर करना होता है उसके अकॉर्डिंग, जो मैं बार बार आपको कह भी रहा हूँ कि आपको केवल आपके प्रवेश पत्र पे दिए गई निर्देश के अनुसार ही पेपर करना है। खंड ए में तो कितने करने हैं? 10 में से 7, और खंड ब में कितने करने हैं? 10 में से कोई 3 करने हैं, जो कि 5 होते हैं, लेकिन अथवा करके 10 हो जाएंगे। और खंड स में, जो कि सेक्शन सी में, आपको 5 में से 1 ही करना है। ठीक है। अब देखो जो 22 तारीख को हिस्ट्री सेकंड का जो पेपर हुआ था प्राइवेट वालों का, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखो इसमें खंड ए सेक्शन ए में देखो सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहीं, 7 ही देने हैं। हाँ, 50 शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वीराज रासो कौन था? पृथ्वीराज रासो कौन था उसके बारे में बताना है। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ये बताना है, हनुमानगढ़ जिले में। वहीं आप देखो ये मालदेव कौन थे? मैंने जोर दे के कहा था कि इस पेपर में मालदेव का क्वेश्चन जरूर आएगा, और पूछ लिया कि मालदेव कौन थे। उसके बाद में जयपुर में नई राजधानी की स्थापना किसने की? तो ये भी पूछा गया कि किसके राजा के द्वारा, शासक के द्वारा की गई थी। उसके बाद में 5 नंबर है, 1857 की क्रांति की प्रकृति क्या थी? ये बतानी है। उसके बाद में 6 नंबर है, औरंगजेब द्वारा किस राजपूत राजा को शिवाजी के पास भेजा गया था? ये बताना है। 7 में मोतीलाल तेजावत कौन थे? उसके बारे में अपने गेस्ट पेपर में था ये क्वेश्चन। बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान का जो एकीकरण होकर के राजस्थान की स्थापना कब होती है वो बताना है। उसके बाद में राजस्थान की 3 प्रसिद्ध स्थापत्य कला के उदाहरण दीजिए, ये भी छोटा क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कलाकृति कौन सी है? ये बतानी है। तो ये तो थे 10 छोटे क्वेश्चन, जबकि आपको कितने करने थे? 7 ही करने थे। तो रेगुलर वाले भी इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि प्राइवेट वालों के आ गए तो रेगुलर वालों के नहीं आएंगे।
ठीक है ना। आगे देखो सेक्शन बी खंड ब, जो कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर नहीं 3 के ही देने हैं, 200 शब्दों में उत्तर देना है। देखो 2 नंबर जो कि मत्स्य जनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, या फिर और दे रखा है आहड़ सभ्यता पर एक टिप्पणी लिखिए। मैंने कहा भी था कि आहड़ सभ्यता पे क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद में 3 नंबर देखो जसवंत सिंह के योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, अथवा या और है इसमें राव जोधा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, इसमें से कोई एक करना था। उसके बाद में देखो आगे जो कि 4 नंबर है राजस्थान में राजनीति चेतना के कारण पर टिप्पणी लिखिए, या फिर इसके अंदर अथवा में दे रखा है राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण व परिणामों को लिखिए। 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम मैंने जोर दे के कहा था कि प्यारे विद्यार्थियों इसे जरूर तैयार कर लेना, आपको पेपर में जरूर मिलेगा। और ये देखो मिल भी गया। और रेगुलर वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं वो भी इस बात पर गौर करना, ध्यान देना, उनके भी आएगा। उसके बाद में 5 नंबर है स्वाधीनता आंदोलन बीकानेर के विशेष संदर्भ में एक टिप्पणी लिखिए, जबकि इसके अथवा में पूछा गया है, ध्यान देना, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। वहीं 6 नंबर है आमेर के किले का ऐतिहासिक महत्व बताइए, ये भी अपने गेस पेपर में से था। करने तो 3 ही थे ना प्यारे विद्यार्थियों, प्राइवेट वाले प्यारे विद्यार्थियों ने किए भी होंगे और उनका पेपर बढ़िया भी गया होगा। यही उम्मीद करता हूं कि रेगुलर वाले विद्यार्थियों का भी पेपर बढ़िया जाएगा। बस आप इस गेस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो मैंने 2 गेस पेपर बना रखे हैं, हिस्ट्री फर्स्ट का और हिस्ट्री सेकेंड का। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, लाइक करना तो मत भूलना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो जो कि आप देखोगे 6 के अंदर अथवा में दिया है राजपूत राज्यों में सामंत प्रथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन 5 में से कोई 3 करने थे, 5 में से कोई 3 करने थे। अब उसके बाद में देखो खंड 6 में जो कि 5 में से कितने करने हैं, 1 ही करना है। कितने करना है, 1 ही करना है आपको खंड 6 में। खंड 6 के अंदर ध्यान देना, जो कि इसके अंदर 500 शब्द निम्नात्मक है। बड़े क्वेश्चन है। 7 नंबर महाराणा प्रताप की मुगल प्रतिरोध नीति का मूल्यांकन कीजिए। एकदम 2 कॉपी जैसा मैंने लिखा था कि इस पेपर में वैसे का वैसा पेपर में आया है। ठीक है। आगे देखो 8 नंबर राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का विश्लेषण कीजिए। ये भी मैंने बनाया था खंड ब के अंदर। वहीं आप देखोगे उन परिस्थितियों का निरूपण कीजिए जिनके फलस्वरूप राजपूत राज्यों ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ये भी अपने गेस पेपर में से है। राजस्थान के निर्माण में विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ये भी अपने गेस पेपर में से है। और वहीं देखोगे चित्तौड़गढ़ के किले की स्थापत्य कला पर एक लेख लिखिए। ये भी अपने गेस पेपर में से है। तो कहने का मतलब है कि अपने गेस पेपर में से लगभग पेपर आए हैं दोनों ही। गौर करना, ये 22 अक्टूबर 2021 को जो बीए पार्ट सेकंड का इतिहास फर्स्ट और सेकंड का जो पेपर हुआ था नॉन कॉलेजिएट का एनसी, कहने का मतलब प्राइवेट विद्यार्थियों का, वो दोनों पेपर ओरिजिनल मैंने दिखाए हैं आपके सामने। तो जो रेगुलर प्यारे विद्यार्थी हैं जो आगामी दिनों में उनके इतिहास के पेपर होने हैं वो इन्हें देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न ये रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आप अपने इनको तैयार कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट वालों के आगे तो रेगुलर वालों के नहीं आएंगे, ना जी ना, रेगुलर वालों के भी आ सकते हैं, वो भी तैयार कर लेना। ठीक है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरीके से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आओ, यही दुआ करता हूँ माँ सरस्वती से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हो सकता है अन्य विषयों के भी मैं गेस पेपर बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।